हेलो स्टूडेंट्स, लेज़र ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੇਜ਼ਰ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਓਡੀਅਮ ਯੂਟੀਰੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਗਾਰਨੇਟ ਲੇਜ਼ਰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੇਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਰਦਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਦਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब एक इलैक्ट्रॉनिक लैवल दे विच फर्दर वाइब्रेशनल लैवल हो सकते हैं, वो वाइब्रेशनल लैवल्स दे विच फर्दर रोटेशनल लैवल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग दे विच रखनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के जोड़े बेसिक कंपोनेंट्स ने, इस लेज़र च कार्बन डाइऑक्साइड गैस होंदी है, नाइट्रोजन ते हीलियम फिल की जाती है। पर जोड़ा मेन लेज़र एक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एनर्जी लैवल्स दे विच ही हुंदा है। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮੋਡਸ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ, ਥਰਡ ਹੈ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੋਡ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ। क्लीयर है। तो सिमेट्रिक स्ट्रैचिंग की होंदा है कि ऑक्सीजन एटम ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी ν1 along the axis of the molecule toward or away from the carbon atom which is stationary। ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਟੂਵਾਰਡਸ मूव करते हैं या अवे मूव करते हैं। मतलब या तो दोनों इस साइड मूव करेंगे या दोनों अपोजिट साइड मूव करेंगे। असिमेट्रिक स्ट्रैचिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ऑल द 3 एटम ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी ν2। कहने का मतलब एट ए टाइम में तीनों मोड्स ने जोड़े पॉसिबल ने। तो इन दिस मोड ऑल 3 एटम्स ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी ν0 सच ए वे दैट ऑक्सीजन एटम मूव इन वन डायरेक्शन एंड कार्बन एटम मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। मीनस अगर कार्बन एटम इस डायरेक्शन च मूव करता है तो ऑक्सीजन दे दोनों ਉਹਦੇ अपोजिट डायरेक्शन च मूव करनगे। क्लीयर। उस तो बाद बैंडिंग मोड च की है, एटम्स मूव परपेंडिकुलर टू द मॉलीकुलर एक्सिस। ये एटम जोड़े मूव करते हैं वो परपेंडिकुलर मोड के मूव करते हैं। क्लीयर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जी है जो डिस्चार्ज ट्यूब के फिल किया जाता है, डिस्चार्ज प्रोड्यूस होंगे तो पार्टिकल्स ने जोड़े अपर लैवल पर एक्साइटेड होंगे ने, वो भी इलैक्ट्रॉनिक दे फर्दर वाइब्रेशनल लैवल के विच। हुण देखो अगर तुसीं इहदी एनर्जी लैवल डायग्राम नूं ध्यान नाल देखो, एनर्जी लैवल डायग्राम सिमेट्रिक स्ट्रैचिंग, बैंडिंग मोड, असिमेट्रिक स्ट्रैचिंग। इधर ये नाइट्रोजन के वाइब्रेशनल लैवल्स ने। देखो ये जोड़े लैवल्स ने ये सारे जो थोड़ा डार्क दिख रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के ने। ये हुण बैंड फॉर्मेशन नहीं है, ये लैवल्स च फर्दर लैवल्स ने, ये नाइट्रोजन के लैवल ने। हुण हुंदा की है कि पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन करनी है, वो नाइट्रोजन के अपर लैवल्स जाणगे, पर ट्रांजिशन रूल्स के अकॉर्डिंग वो सेम दे विच वापस नहीं आ सकते। क्योंकि बेटा देखो जिहड़ियां ट्रांजिशनस हुंदियां ने वो इस तरह नहीं हुंदा कि जिहड़े मर्जी लैवल तो जिहड़े मर्जी लैवल तक हो जाए। तुसीं प्रेजेंटली क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ रहे हो तो क्वांटम फिजिक्स के जिहड़े अपने रोटेशनल मॉलीक्यूलर स्पैक्ट्रा वगैरह तुसीं पढ़े होणगे, उन्हां दे विच सारा कुछ दस्सिया जांदा है भी किहड़े लैवल तो किहड़े लैवल तक दी जिहड़ी ट्रांजिशन है पॉसीबल है, किहड़ियां ट्रांजिशनस फॉरबिडन ने। तो इत्थे देखो ये क्योंकि नाइट्रोजन के होमो न्यूक्लीयर वाइब्रेशनल लैवल्स तो ट्रांजिशन अपर टू लोअर पॉसीबल नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के फर्दर लैवल्स ने, इन्हां लैवल्स की होगा कि इस लैवल तो इस लैवल पर ट्रांजिशन होगी, वो ट्रांजिशन तो फर्दर 2 ट्रांजिशनस पॉसीबल ने जिन्हां ते सानू लेज़र आउटपुट मिलती है, एक 9.6 माइक्रोमीटर ते 1.6 माइक्रोमीटर ते। क्लीयर है। हुण इहदे विच एक्चुअली जिहड़ा नाइट्रोजन है वो की रोल प्ले कर रहा है, नाइट्रोजन रोल प्ले कर रहा है अपर लैवल्स नूं पॉपूलेट करन दा, क्योंकि इहदी एनर्जी किते ना किते इस लैवल दे नाल कोइंसाइड करती है तो ये लैवल्स इत्थों ट्रांसफर करते हैं पार्टिकल्स की। तो ये लैवल्स किते ना किते मेटास्टेबल लैवल्स ने, तो दैट मीनस कि नाइट्रोजन जोड़ा है वो इस चीज़ से हेल्प कर रहा है कि ये जोड़े लैवल्स ने उन्होंने पॉपूलेट किस तरह किया जाए। हुण क्वेश्चन रह गया कि हीलियम का की रोल है।
क्योंकि इस हीलीਅम भी फिल की हुई है, तो हीलीਅम जी है वो 2 रोल प्ले करती है। वो रोल की ने देखो, ये जोड़े लोअर लैवल्स ने दिस एंड दिस, ये की ने एक दूजे के बहुत क्लोजली स्पेस्ड ने, तो थर्मल इक्विलिब्रियम एक्वायर कर लेंगे ने। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम एक्वायर करन दा मतलब है कि इन्हां तो ये सारे इक्को ही लैवल शो करन लग जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम आती है। तो मोर ओवर की होना चाहिए है कि जो इत्थों लेज़र एक्शन हो गया तो उस तो बाद जो इन्होंने ग्राउंड स्टेट पर आना है तो इट मस्ट बी वेरी फास्ट। ये जोड़ा प्रोसैस है ग्राउंड लैवल पर आने का, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए है। तो हीलीਅम जोड़ा है, हीलीਅम इन्हां लैवल्स के लाइफ टाइम नूं कंट्रोल करता है। लाइफ टाइम नूं कंट्रोल करन दे नाल की हुंदा है कि जिहड़ा इत्थों नॉन रेडिएटिव फास्ट डिके है वो ईजिली हो जाता है। तो हीलीਅम जिहड़ा इहदी थर्मल कंडक्टिविटी हाई हुंदी है, इस करके कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स अगर किते हीट प्रोड्यूस हुंदी है तो हीलीਅम वो हीट नूं एब्जॉर्ब कर लैंदा है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग च देखो उवें अपना डिस्चार्ज ट्यूब है 5 मीटर उहदा ਲੈਂਥ है, 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ है। तो इनू इलैक्ट्रिक पंपिंग आप करते हैं, इलैक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग करते हैं। तो ये भी उमें मिरर्स लगे हुए हैं। इन्हां आ 3 पॉइंट्स ने, इन्हां 3 पॉइंट्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन तो हीलीਅਮ नूं इनटेक कर सकते हैं। उस तो इलावा ये बेटा मिरर्स के नाल सोडियम क्लोराइड ने इत्थे विंडोज़ ने जिहड़ियां वो यूज़ कीतियां हुई जिहड़ियां कि एक तरह का ब्रूस्टर विंडो का काम करदियां ने। सो ये थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है। उस तो बाद एक लेज़र जिहड़ी है दैट इज़ डाई लेज़र। सैमीकंडक्टर लेज़र तुहानूं नैक्सट लैक्चर च सेंड करूँगी। डाई लेज़र्स ने जिहड़े इन्हां नूं ट्यूनेबल लेज़र्स भी बोलते हैं। देखो डाई लेज़र्स की है, डाई की ने एक ऑर्गैनिक मटीरियल्स ने डाई, जिमें जिहड़ा आपां कहने भी अगर असीं उन्हां नूं सूटेबल लिक्विड च डिजोल्व करते हैं जिमें वाटर, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, टॉलिन, बेंजीन, एसीटोन, तो यह एक एक्टिव मीडियम की तरह काम करदियां ने। ऑर्गैनिक डाइज़ वैसे आपां कलर कह दें जिन्हों, तो ऑर्गैनिक डाइज़ ने जिहड़ियां वो एक तरह के ऑर्गैनिक मटीरियल्स ने जिन्होंने सूटेबल लिक्विड्स दे विच एडिशन तो बाद उन्होंने असी लेज़र परपज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हां विच जनरली ऑप्टिकल पंपिंग है जिहड़ी वो कीती जाती है। एक मोस्ट कॉमन डाई है जिहड़ी वो रोहोडियम 6G है। इत्थे बेटा नाम लिखा होएगा थोड़ी बुक दे विच, रोहोडेमाइन 6G आ उस डाई का स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रोहोडेमाइन 6G। हुण देखो इस डाई दे विच, इस लेज़र दे विच की हुंदा है, इहदे विच सिंगलेट ते ट्रिपलेट स्टेट्स ने जिहड़ियां वो एग्जिस्ट करदियां ने। सिंगलेट ते ट्रिपलेट स्टेट्स एग्जिस्ट करदियां ने। तो इन्हां लेज़र्स नूं ट्यूनेबल लेज़र्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो ट्यूनेबल लेज़र्स कैन बी मेड फ्रॉम डाई लेज़र बाय वेरिंग द वेव लेंथ ओवर अ डिज़ायर्ड रेंज एंड स्टिल कीपिंग द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र लाइट। मतलब ट्यूनेबल दा हुंदा मतलब कि एडजस्ट करना। तो ट्यूनेबल मतलब कितने तुसी जिहड़े डाइज़ यूज़ कर रहे हो तुसी वेरीअस वेव लेंथ के लिए उन्होंने यूज़ कर सकते हो। मतलब रेंज जिहड़ी है वो ज़्यादा है तो इन्हां दी लेज़र लाइट दी प्रॉपर्टीज़ ते भी कोई इफैक्ट नहीं पैंदा। हुण देखो अगर असीं इहदियां स्टेट्स देखते हैं, एनर्जी लैवल डायग्राम देखते हैं, सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। हुण इहदे च सिंगलेट स्टेट ते ट्रिपलेट स्टेट देखो ट्रांजिशनस किवें हुंदियां ने। इहदे च इहदे मॉलीक्यूल्स S0 लैवल के लोअर लैवल्स तो ये अपर लैवल ये S1 के लोअर लैवल पर जाते हैं। देखो द मॉलीक्यूल्स फ्रॉम लोएस्ट वाइब्रेशनल लैवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ एक्साइटेड स्टेट S1 बाय ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू ये लोएस्ट पॉइंट तो ये मैक्सीमम हाईएस्ट पॉइंट तक जिहड़े पार्टिकल्स ने वो मूव करते हैं। ध्यान रखना बेटा ऑप्टिकल पंपिंग मैथड यूज़ करते हैं। मॉलीक्यूल्स कम बैक टू लोअर वाइब्रेशनल लैवल ऑफ S1, ये ही लोअर लैवल्स ते द्वारा वापस आ जाते हैं बाय नॉन रेडिएटिव प्रोसैस। बाय नॉन रेडिएटिव मतलब ये कोई रेडिएशनस एमिट नहीं करते हैगे। उस तो बाद लेज़र एक्शन टेक्स प्लेस हुंदा है जदों ये अपर लैवल ते आके फॉल करते हैं। देखो इनिशियली पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन की S0 के लोअर लैवल टू ये अपर लैवल चले गए, ये अपर लैवल टू द्वारा ये लोअर लैवल ते आ गए, पर इत्थे सानू कोई लेज़र आउटपुट नहीं मिलूगी। उस तो बाद जदों ये S0 ते वापस आएंगे इत्थे सानू लेज़र आउटपुट जिहड़ी है वो ऑब्टेन होगी।
ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨॉन ਰੇਡੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੰਗਲੇਟ ਟੂ ਸਿੰਗਲੇਟ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ S1 ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ T1 ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿੰਗਲੇਟ ਟੂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਲੀਜਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ S1 ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ T1 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਈ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ S1 ਤੋਂ T1 ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਈ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਟਿਊਨੇਬਲ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਿਊਨੇਬਲ ਲੇਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।